का बोध हो जाता है तब अध्यस्त सर्प की भ्रांति मिट जाती है। इसी प्रकार सद्गुरु द्वारा आत्मज्ञान उदय हो जाने पर देह एवं कर्ता भोक्ता भ्रांति समाप्त हो जाती है। तो ये कब होगा? ये यज्ञ करने से ये भ्रांति नहीं जाएगी, ये तप करने से भ्रांति नहीं जाएगी, तीर्थ करने से भी भ्रांति नहीं जाएगी, व्रत उपवास करने से भी नहीं जाएगी, शास्त्र पढ़ने से भी यह भ्रांति नहीं जाएगी, नाम जप करने से भी नहीं जाएगी। ये तो सद्गुरु के द्वारा जब आत्मा का ज्ञान होगा तभी ये भ्रांति दूर हो सकेगी। अन्यथा ये जो भी तुमको मिलेंगे बताएंगे सब तुम्हारा देह भाव बढ़ाने वाले होंगे, देहाध्यास बढ़ाएंगे, देहाध्यास कम नहीं होगा। देहाध्यास तो केवल सद्गुरु के द्वारा ही दूर होगा। जब तक देह भाव रहता है तब तक कर्म में कर्ता भाव बना रहता है। जब तक कर्ता बने तो शुभ या अशुभ कर्म भी तो किए होंगे। फिर उन पुण्य पाप का फल भोगने हेतु स्वर्ग नरक की यात्रा भी पूर्व से निश्चित है। तो अब जीव में मैं कर्ता भाव रहेगा, कर्म करेगा, और कर्म भी दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ या अशुभ। और कर्म करना जीव का स्वभाव है। कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए चुप रह नहीं सकता, चाहे वो योगी, यति, सन्यासी क्यों ना हो, ब्रह्मचारी जो भी हो, कुछ भी करो वो कर्म में आ जाएगा। ध्यान भी कर्म में, समाधि भी कर्म में, योग भी कर्म में आ जाता है। ब्रह्मचारी होना ये भी, सन्यासी होना ये भी कर्म है, व्रत उपवास करना कर्म है। तो बिना कर्म किए तो जीव रह नहीं सकता। और कर्म दो ही तरह के, या तो शुभ या अशुभ। तो शुभ करता है तब भी इसको पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, और अशुभ कर्म करता है तो भी इसको पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो शुभ कर्म के लिए भी जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, और अशुभ फल भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा, नीच योनि में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर इनको स्वर्ग और नरक भी भोगना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ ये हमारे बंधन का कारण मालूम पड़ा। जब तक मैं करता हूँ भाव रहेगा, चाहे शुभ में हो कि अशुभ में हो, ध्यान में हो कि समाधि में हो कि सिद्धि में, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, बस कर्ता भाव जहाँ जुड़ा कि तुमने अपने आप अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। तो कर्तापन से फिर पुण्य पाप, और पुण्य पाप से स्वर्ग नरक, स्वर्ग से आना जाना जीव का बना रहता है। तो हमारे बंधन का कारण एक ही मालूम पड़ा कि कर्म किए बिना तो कोई जीव रह नहीं सकता, चाहे वो भगवान हो कि गुरु हो कि कोई मूर्ख हो, कर्म किए बिना तो रह नहीं सकता। तो फिर ये बंधन से कैसे छूटा जाएगा? बस कर्म में जो ये कर्तापन का अहंकार जुड़ जाता है, अच्छे कर्म से मैंने ये काम किया तब ये काम हुआ, तब मेरे वजह से ऐसा तुमको ये सुख मिल रहा है, बस ये तुम्हारा बंधन तुमने ले लिया। और इसी प्रकार कि मैंने यह बच्चे पैदा किए, कि मैंने मकान बनाया, कि मैंने इतना धन कमाया, ये जो कर्तापन किया, कि मैंने ये शराब की भट्टी चलाई, कि मैंने यह अफीम का, गांजे का ठेका लिया, यह शुभ कर्म। तो ये कर्तापन जहाँ तुम्हारा जुड़ा शुभ में तो पुण्य स्वर्ग, अशुभ में जुड़ा तो पाप और नरक। तो कर्तापन का अभिमान छूट जाएगा तभी ये जीव जन्म मरण के आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकेगा। फिर संसार बंधन एवं उससे छूटने की इच्छा एवं तदनुसार साधन मार्ग खोजा जाता है। खोजते खोजते जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है तब वे लय चिंतन के द्वारा अर्थात कार्य रहते हुए उसके कारण को खोजते चले जाने की
विपश्यना प्रक्रिया द्वारा मंजिल पर अधिकारी को ठहरा देते हैं। तब वहाँ अज्ञान काल का समस्त जाल उसी तरह समाप्त हो जाता है जैसे निद्रा टूटते ही स्वतः बिना चेष्टा के स्वप्न संसार असत्य हो जाता है। केवल एक स्वप्न दृष्टा जागृत पुरुष ही शेष रहता है। अब लय चिंतन की प्रक्रिया से हमारे बंधन का कारण और उसकी समाप्ति कैसे होगी, तो समझें ध्यान किया नहीं जाता। लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, ध्यान लगता नहीं, ध्यान करते हैं, ध्यान लगता नहीं। क्या नहीं लगता? परमात्मा गुरु ध्यान में आते नहीं। क्या आता है फिर? पत्नी आ जाती है, पति आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, हमारा व्यापार दुकान वो आ जाती है। तो क्यों आ जाते हैं वो? पत्नी, बच्चे, दुकान, उनमें तुम्हारी आसक्ति है। गुरु भगवान क्यों नहीं आते? तुम्हारी आसक्ति नहीं, बात सफल। तो जिसमें आसक्ति होती है वो ध्यान में आएगा। तो फिर आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान सीखने की जरूरत नहीं। ध्यान तो अपने आप होगा, पर कब होगा? जिसमें आपकी प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। तो आपको प्रेम पर ध्यान देना है। भगवान पर ध्यान देने से कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका प्रेम नहीं है। प्रेम आपका जिसमें है उसका बिना विचार किए ध्यान होगा। तो ध्यान नहीं सीखना है, आपको प्रेम करना सीखना। फिर ये भी विचारा, क्या प्रेम सीखने से आता है? तो पता लगा कि प्रेम भी सीखने से नहीं आता है, हो जाता है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। और जिससे प्रेम हो जाता है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता ही रहता है। जिससे प्रेम हो जाता है फिर उसका ध्यान होता रहता है। समझ लो, एक लड़की कॉलेज जा रही है और एक बदमाश लड़के ने थोड़ा उसको धक्का दिया, उसकी पुस्तक गिर गई। उसकी 2-3 सहेलियां भी साथ में हैं। तो गुस्से में वो लड़की कहती है जिसको धक्का लगा, पुस्तक गिर गई, अंधा क्या? तेरी माँ बहनें नहीं है क्या? अब लड़का निकल गया। सहेलियों ने कहा, अरे ये वही तो है, तेरे पिता ने तेरे लिए सेलेक्ट किया है, वही है। अच्छा। उन सहेलियों ने कहा था पहले कि चलो ना, आज हम खाना खा के नहीं आए, कुछ खिला दो। नहीं नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। पहले, और जब सहेली ने कहा कि ये वही लड़का है जो तेरे पिता ने तेरे लिए चुना है, हाँ वही। अब होटल में लेकर गुलाब जामुन खिला दिया एक प्लेट तीनों को। अब पहुंच गए कॉलेज में, बैठ गए सब। वो टीचर पढ़ा रही है और पूछ रही है, आंसर भी मिल रहा है। और ये लड़की सबसे पीछे अपनी बैठी है चेयर पर, पुस्तक भी खुली है। समझ आती है।
पता लगा क्या सेंट लगा के आया था, अच्छा। और वो देखो वो पुस्तक खुली है, वो पढ़ा भी रही है। अब वो लड़का ध्यान में आ रहा है। क्यों ध्यान में आ रहा है? क्योंकि अब प्यार आ गया उसके प्रति कि मेरे पिता ने मेरे लिए यही चुना है। तो इससे पता लगा कि जिसमें हमारी प्रीति हो जाती है फिर बिना चेष्टा के भी ध्यान होने लगता है। तो ध्यान सीखना नहीं है, प्रेम हो जाना चाहिए। और प्रेम भी सीखना नहीं है, उसमें सुख बुद्धि हो जाना चाहिए। जिसमें हमारी सुख बुद्धि हो जाएगी ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा। सुख बुद्धि हमको नहीं है इसलिए प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं इसलिए वो ध्यान नहीं है। देखो कारण को ढूंढने जा रहे हैं कि मूल कारण कहाँ इसका मिलेगा। तो ध्यान सीखने की चीज नहीं, प्रेम होना चाहिए। प्रेम भी करने की सीखने की चीज नहीं। ऐसा कोई नहीं कहता कि भाई मेरी अगले महीने शादी है तो अभी मैं 15 दिन ट्रेनिंग लेके आऊं किसी कॉलेज में प्रेम कैसे करना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट, अरे ध्यान के इंस्टीट्यूट है तो और का संगीत सीखने के, गाना बजाने के, नाचने के है तो कुछ प्रेम की कला में सीखे हूं ना। प्रेम सीखने का नहीं, वो तो हो जाता है। अच्छा, तो प्रेम सीखने की नहीं है, हाँ वो हो जाएगा। कब होता है? जब उस वस्तु में, व्यक्ति में सुख बुद्धि की ये वस्तु मिले कि तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये व्यक्ति मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुख बुद्धि होना चाहिए। जिसमें सुख बुद्धि होगी उस वस्तु व्यक्ति में प्रेम, और जिसमें प्रेम होगा उसका ध्यान अपने आप